हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और वर्क एक्सटर्नल कितना लगेगा किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम किसी एक प्लेट को फिक्स कर दें और दूसरी प्लेट को कुछ डिस्टेंस से आगे बढ़ा दें। पिछले लेक्चर में हमने देखा था किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस कितना होता है, उसका कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और आज हम देखेंगे जो हमने भी बताया। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के अपने इस बहुत ही अच्छे से लेक्चर को। तो हमने ये सारी बातें की हैं कि कैसे बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या होती है, तो उसको तो बताना नहीं कि भैया एक ऐसे प्लस वाली प्लेट लेते हैं, ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पर आते हैं कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर आए, यहाँ पर एक और प्लेट ले ली, खूबसूरत सी प्लेट, एक खूबसूरत सी शाम और एक खूबसूरत सा प्लेट, नजर लगा दी प्लेट को। चलो ठीक है, हमने जो है ऐसे प्लेट्स ले लिए, दो पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक। अब क्या होगा, कि मान लेते हैं कि हमने जो है डी क्यू चार्ज को एक बैटरी लगाई यहाँ पर, और डी क्यू चार्ज को हम इस निगेटिव प्लेट से इस पॉजिटिव प्लेट पर लाए। ध्यान से सुनो, डी क्यू करके अगर तुम चार्जेस को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। जैसा कि डी क्यू पॉजिटिव है, चार्ज प्लस प्लस निकाल रहा है ना, इसमें प्लस तोड़ा कैसे, बैटरी लगा के, तो प्लस प्लस ये होता जाएगा तो अपने आप माइनस प्लेट माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इन सब के लिए कुछ वर्क हुआ होगा, वर्क एक्सटर्नल, और कुछ टाइम लगा होगा। तो मान लेते हैं कि 0 सेकेंड टाइम पर हमारा जो चार्ज था वो 0 था, ठीक, और जो पोटेंशियल था वो भी हमारा 0 था, और कैपेसिटेंस तो हमारा कांस्टेंट होता है C, तो ये हमारा C ही था, ठीक है, यानी जो हमारा कैपेसिटेंस था वो C ही था, ठीक है। फिर कुछ टाइम हमने इंतजार किया कि भाई चलो डी क्यू चार्ज को हम जो है ट्रांसफर करेंगे, टाइम मान लेते हैं कि T टाइम पर हमने फिर चेक किया कि अब देखते हैं कितना चार्ज है, तो यहाँ पर कैपिटल क्यू होगा ना, लिख देते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है इस पर, और इस पर हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। तो भाई जो हमारा ओवरऑल चार्ज था वो तो 0 था ना, और यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल चार्ज था वो Q तक पहुँच गया, स्मॉल q तक, और इस समय का जो हमारा पोटेंशियल था मान लेते हैं वो हमारा डेल्टा भी हो गया था, और कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है तो मान लेते हैं वो हमारा C ही होगा, क्योंकि भाई कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता नहीं, किसी के कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। अब एक फॉर्मूला जानेंगे कि वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है। वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू होता है हमारा, सॉरी, पोटेंशियल की फॉर्मूला जानते हैं। पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, या फिर कितना वर्क एक्सटर्नल करना पड़ा हमें उस चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक ले जाने में, विच इम्प्लाइज हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे तो इस डब्ल्यू क्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा वर्क एक्सटर्नल निकल जाएगा। वर्क एक्सटर्नल हमारा क्या है, वर्क एक्सटर्नल हमारा है भाई, हम इंटीग्रेट कर दे छोटे से वर्क डन को तो पूरा वर्क डन निकल जाएगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल वी, और छोटू सा चार्ज की बात कर रहे हैं भाई, छोटा छोटा चार्ज हम ले जा रहे हैं और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी डी क्यू कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन वी, इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ खैर हम किसकी बात कर रहे हैं, इस यहाँ पर पोटेंशियल हम इस समय जहाँ पर हमारा पोटेंशियल v है, यहाँ पर हमारा चार्ज स्मॉल q है, तो यहाँ पर हम इस खाली q ही पुट करेंगे जब इस इक्वेशन में लाएंगे, ठीक। चलो अब हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू छोटा सा वर्क डन का इंटीग्रेशन, अच्छे से लिखते हैं, वर्क एक्सटर्नल जो है हमारा वो क्या है, छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल Q तक तो इंटीग्रेट करेंगे तभी तो काम बनेगा, समझ रहे हो। पोटेंशियल की वैल्यू इस समय Q अपॉन सी, तो Q अपॉन सी, ठीक है, और डी क्यू है तो डी क्यू रख देते हैं, C कांस्टेंट होता है तो हम क्या करेंगे, हम 1 अपॉन सी को बाहर ले लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और हम क्या करेंगे, Q डी क्यू को अंदर रखेंगे, भाई Q तो कांस्टेंट है नहीं, बढ़ घट रहा, विच इम्प्लाइज क्या, 1 अपॉन सी, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 0 से Q तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू, भाई के डी क्यू का इंटीग्रेशन ही होता है क्यू स्क्वायर अपॉन टू, कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल Q,
तो एक बार Q पुट करेंगे Q में, फिर एक बार 0 पुट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1/c क्या होगा Q² माइनस 0² तो भाई इस तरीके से तो टर्म खत्म हो जाएगा, और जो हमारा ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि भैया हमारा जो वर्क एक्सटर्नल आया है वो हो गया Q² 2 c, क्या हो गया Q² 2c। ठीक सर, आपने कहा था कि आप एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे। देखो हम एक थ्योरम जानते हैं, इसको इरेज कर दें, चलो नोट कर लो। तो इसको इरेज करके बताया, वो बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला है। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया, चल चल पॉज कर लेना, ठीक चल चल। देखो हम क्या जानते हैं कि भाई जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, कहने का मतलब जो हमारा U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है वो होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स। तो भैया वर्क एक्सटर्नल इसके बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है इस कैपेसिटर की, उसको भी तो हम दिखा सकते हैं Q² 2c। तो यही तो हुआ वैल्यू। तो भैया जो हमारी पोटेंशियल, हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी कैपेसिटर की, वो Q² 2c होती है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब इसको हम C के टर्म्स में देखते हैं, V के टर्म्स में। तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, C इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है Q/V पढ़ा है, ठीक है। इस तरीके से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी V इंटू C हो जाएगी। तो वही करते हैं हम, Q की जगह CV पुट कर देते हैं, CV है स्क्वायर लगा तो CV² 2c, तो C से C मरेगा, और जो हमारी ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी 1/2, V तो बचा ही रहेगा, एक C ऊपर का बचेगा भाई, C² है ना, तो क्या हो जाएगा हाफ CV हो जाएगी। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू CV। अब हम क्या करें, हम इसको एक और टर्म्स में देख सकते हैं। अच्छा इसको एज करते हैं, नोट करा ना ये चीज़, चलो नोट कर लो। चलो देखो ये हुआ हमारा एक और फॉर्मूला, एक अच्छा सा। अब हम क्या करें, अगर हम इस हाफ CV की जगह, ठीक हम जो है हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आया है, ठीक है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई है, कितनी आई है हाफ CV। अब अगर हम C की जगह Q/V पुट कर दें तो क्या हो जाएगा Q/V इंटू कितना V, ठीक है। अगर हम इस तरीके से पुट कर दें, गलत तो नहीं है कुछ, हाफ CV, तो C की जगह हमने क्या पुट कर दिया QV, ठीक है। हमने जो है हाफ CV, तो अगर C की जगह अगर हम पुट करें Q/V, या फिर ऐसा करें हम कि रुको, V इक्वल टू हम अगर Q/C पुट कर दें ऐसे, ठीक, तो V की जगह हम पुट कर दें, Q/C, नहीं यार तो गड़बड़, चल न गलत हो जाएगा, सही इतना ही, ठीक है, इतना ही रखते हैं हम हाफ CV। भाई एक हम देख सकते हैं क्या Q² 2c, एक हम देख सकते हैं हाफ CV, ठीक है। चल ठीक, चल नोट कर लिए, चल ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक। हमने क्या देखा Q² 2c, ठीक, क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने जो है, ठीक, अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो D है, ठीक। चल फिर हमने क्या किया, ये जो पॉजिटिव प्लेट थी, ठीक है, ये जो पॉजिटिव प्लेट थी प्लस Q वाली, इसको हमने क्या किया, इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक। और ये वाला जो हमारा जो निगेटिव प्लेट है, इसको हमने यहाँ पर D डिस्टेंस था दोनों के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच का। इस बार हम क्या किए,
ये वाला जो प्लेट है, जो निगेटिव वाला प्लेट है, इसको हम खींच के करके दूर ले गए। भैया इसको दूर ले गए तो कुछ वर्क लगा होगा इसको वहाँ तक ले जाने में, तो वही बताना है कि आखिर इस प्लेट को, ये निगेटिव वाले को 2D डिस्टेंस ले जाने में कितना एक्सटर्नल वर्क डन लगा होगा। ठीक, इस प्लेट को D डिस्टेंस से 2D डिस्टेंस करने में शर्त क्या है कि प्लस वाले को फिक्स करना है। हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि मान लेते हैं इसको प्लेट नंबर 1, इसको मान लेते हैं प्लेट नंबर 2। ठीक, हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट वाले की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी 2 पर। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ठीक है, तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट की, होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज फ्लो हो रहा, तो सिग्मा की जगह हम Q अपॉन ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, फोर्स दूसरी प्लेट पर F, फोर्स ऑन प्लेट, ठीक है, ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ठीक, ये कितना होगा, ये हमारा होगा F इक्वल टू QE, यही होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता ही है, Q को पुट कर देते हैं, तो विच इम्प्लाइज दैट, हम क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट, ठीक, जो कि क्या इम्प्लाई करता है कि हमारी जो फोर्स होगी प्लेट पर वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी Q कितना है इस पर, कैपिटल Q ही है, तो Q इंटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, तो कितना आ गया, यानी कि हम फोर्स निकाले। हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्सटर्नल कितनी लग रही इंटू डिस्टेंस कितना है। अब ये तो फिर इलेक्ट्रिकल निकाल रहे हैं, तो सर ये कैसे, अभी समझ में आ जाएगा सर, ये तो फिर इलेक्ट्रिकल है, अभी समझ में आ जाएगा, रुको थोड़ा। ठीक, तो ये हमारा हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारा क्या हुआ, ये फोर्स निकल गई। अब हम यहाँ पर पुट करें, तुमको एक चीज़ बताना था, क्या था वो, ये था कि कहाँ लिखो, सारी जगह तो तुमने खाया इस साइड, चलो कहाँ लिखते हैं, यहाँ कि भैया जो हमारा F इलेक्ट्रिकल होता है, F इलेक्ट्रिकल जो होता है वो F एक्सटर्नल के बराबर होता है। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या कह रहे हैं सर, कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल फोर्स निकली है दूसरे प्लेट पर पहले प्लेट की वजह से, यही होगी हमारी F एक्सटर्नल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की जगह हम एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं बहुत ही आराम से चौड़े सीने से कि भाई F एक्सटर्नल भी तो यही होगी इस कंडीशन के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, वर्क ही तो निकालना है। क्या वर्क, एक्सटर्नल वर्क निकालना है कि इस प्लेट को हम इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके यहाँ से 2D डिस्टेंस पर लाने में, तो D पहले से था और D डिस्प्लेसमेंट बाद में हुआ फोर्स लगा के, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D हो जाएगी। सीधी सी बात बोलो यार, हाँ यार, तो इस वजह से जो हमारा वर्क एक्सटर्नल निकलेगा वो कितना हो जाएगा, जो हमारा वर्क एक्सटर्नल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पहली बात तो फोर्स कितनी है, तो फोर्स हमारा है Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, D से तो पहले था, फिर 2D, तो D ही तो होगा, 2D ना लिख देना, यानी कि ये होगा हमारा क्या, इतना वर्क एक्सटर्नल होगा। सही से लिखा है, चलो इसको रीड कर दे, क्या नोट कर लिया, नोट कर लो, चलो चल चल।
इसको अच्छे से लिखते हैं खूबसूरत तरीके से, यानी कि जो हमारा वर्क एक्सटर्नल हुआ इस निगेटिव प्लेट को 2d डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करने में, वो कितना होगा, वो होगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। चल ठीक, ये तो हुआ हमारा वर्क डन मेथड। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी मेथड, वो क्या है, इसको नोट कर लो तो उसको, ठीक है, इसको नोट करो तो वो वाला मेथड बताएं, ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलो चलो। अभी तुमने क्या देखा बच्चा कि वर्क मेथड। अच्छा, हम एक और फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि भैया जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, वो हमारा वर्क एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो वही लगा दो ना, हमने पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ली है, क्या होता है क्यू स्क्वायर अपॉन टी सी 2c। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, तो पुट करो ना, क्या होगा यू फाइनल क्या होगा क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर होगा, ठीक। और क्या हम पुट करेंगे, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी बच्चों, कुछ तो बड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ठीक, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी। यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना है, हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, पढ़ा था कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ऑफ दैट प्लेट और उन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 2d है ना, तो यहाँ क्या कर दोगे, चलो देख लिए थे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2d, ठीक, माइनस यू इनिशियल, तो क्यू स्क्वायर भाई क्यू ही है अपॉन 2c, तो 2 इंटू डिस्टेंस तो d है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एक काम करो, यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हम क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए को हम क्या ले लें, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन होगा, यहाँ खाली क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये हो गया हमारा 2, ठीक। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू कितना आएगा, ये हमारी वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। कुछ भूले हैं क्या, डी नहीं लिया हमने, 2 से 2 मर गया और हमारी जो आ गई वैल्यू वो आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी। वो समझे, यानी कि हमने कॉमन लिया और ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी मेथड, पोटेंशियल एनर्जी मेथड। देख तो सही रहा है इसमें, वैसे डायग्राम थोड़े से गंदे हुए हैं, ये हो गया ये डायग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। तो इस तरीके से हमने जो है सारी चीज़ें निकाली थी और हमारी वैल्यू आई। तो ये था आज हमारा एक टॉपिक था, इसके बाद हम हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देखो तुम बताओ, ये डी तो नीचे है, तो ये नीचे गलत कर दिया सारी। हाँ 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, हाँ तो -1 होगा जी, 2 इधर कॉमन लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, इसको कैलकुलेशन नहीं आती तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो मैं गाली खाता। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और ये क्या होगा 2 - 1 1 हो जाएगा, और ये डी जो है हमारा ये क्या होगा, ये डी हमारा ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू हमारी आई क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। वहाँ से भी यही वैल्यू आई और यहाँ पर भी यही वैल्यू आई। तो ये हमारा था पोटेंशियल एनर्जी मेथड, क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये भी तो हमारा वर्क एक्सटर्नली होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से, तो ये 2 मेथड थे जिससे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड देखी
कितना वर्क डन लगा पोटेंशियल एनर्जी मेथड से, और हमारे किस मेथड से, ये वाला जो हमें पिछला हमने पढ़ा था, एफ इलेक्ट्रिकल F = QE लगा के। तो इतनी सी बातें थी, पढ़ाई करते रहें और इसको नोट करते रहें, प्यार से अपने नोट्स को रिवाइज करें, इन सारी चीज़ों को पढ़ें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।